हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट है उसके बारे में जानेंगे। कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। CBD यानी कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट। अब इसके द्वारा हम क्या क्या देखते हैं। बाय दिस वी सीन द इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। मान लीजिए हम HDP पाइप का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या देखेंगे, जो हमारा कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर वे में हुआ है कि नहीं। सभी जगह पे जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो HDP पाइप है उसका 0.5 मिलीग्राम सैंपल लेते हैं। उसको, ये हमारा ग्राम में अभी रीडिंग शो कर रहा है, ये हमने गूगल से पिक लिया है। तो यहाँ से 0.5 मिलीग्राम सैंपल लेंगे और उसको हॉट प्लेट पे रखेंगे। ये है हमारा हॉट प्लेट। इसको हम ऑन करेंगे और 170 डिग्री टेम्परेचर, HDP के लिए 170 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम उसको 170 डिग्री टेम्परेचर आने तक वेट करेंगे। ये इसमें हमारा 170 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है, इसीलिए हम इसको आपको दिखाने के लिए ले रहे हैं। अब 170 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद वेट फॉर 170 डिग्री टेम्परेचर। आफ्टर 170 डिग्री टेम्परेचर वी पुट द सैंपल बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड पुट ऑन द हॉट प्लेट। यानी 170 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद जो हमारा सैंपल है उसको दो कांच की प्लेट होंगी, उनके बीच में हमको रख के, ऐसे रख के उसको प्लेट पे रख के प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा सैंपल कुछ इस तरह से हम प्रेस करेंगे जिससे हमारा सैंपल यहाँ पे फैलता है। अब फैलने के बाद हमारा सैंपल कुछ इतना प्रेस करेंगे कि ये हमारा छोटा सा गोल सा बिंदी के आकार का हो जाए। अब फैलने के बाद हमारा कुछ इस तरह का सैंपल शो करेगा। इस तरह से शो करेगा। अब इसको हम ले जाते हैं, यह है हमारा प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप पे क्या हम देखते हैं, ये हमारा, यहाँ पे हमारा 3 स्क्रू दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये जहाँ पे हमारा कर्सर का वो जा रहा है, कर्सर वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा, इसके बीच में हम अपना जो प्लेट है, प्लेट के सहित रखेंगे। प्लेट जिस पे सैंपल रखा हुआ है उसको वहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जो हमारी लाइटिंग पास हो रही है, जो इसमें पूरी लाइट दिख रही है, ये हमारी पूरी लाइट नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखेगी तो वो हमारा सैंपल फेल है। उसके लिए हम 2 और या 3 और सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। यदि 2-3 सैंपल लेने के बाद उसमें भी हमारा इसी तरह का फॉल्ट शो कर रहा है, तो हमारा पाइप जो है वो पूरी तरह से फेल है, यानी उसमें कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अब इसमें जो एक ये स्क्रू, एक यहाँ, ये 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू का कार्य क्या है, जब हम सैंपल को यहाँ पे फिट कर देते हैं तो उसको अप डाउन करके एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, सैंपल लेंस के बीचों बीच में आ जाए। तभी हमारा प्रकाश, जब उस पे सैंपल पे हमारा 100% प्रकाश पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे शो होगा कि हमारी यहाँ पे लाइटिंग शो कर रही है या नहीं। अगर हमारा फिर भी लाइटिंग शो करेगा तब तो हमारा सैंपल फेल है। अब इसमें जो ये आगे वाला स्क्रू है, ये हमारा इस प्लेट को लेफ्ट राइट मूव कराता है, और ये स्क्रू जो है वो हमारा आगे पीछे मूव कराता है, और ये जो ब्लैक कलर का लगा है ये स्क्रू, ये हमारा इस ब्लैक वाले प्लेट को ऊपर नीचे मूव कराता है। ऊपर नीचे मूव कराएगा मतलब जहाँ पे हमारा वो लेंस लगा हुआ है सेम उसको लेंस के सामने रख देना है, जिससे हमारा लाइटिंग आके सैंपल पे पड़े और जिससे हम पूरा टेस्ट कर पाएँ। आगे हम दिखाते हैं कैसे रखना है। देखिए यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है, ये हमारा सैंपल अभी उससे हल्का सा दूसरे साइड में है, राइट साइड में। तो यहाँ से इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इसके बीच में लाएंगे कि जिससे हमारा लाइटिंग आगे देखी जाए।
अब इससे हम उसको ऊपर ले जाएंगे। अब जब हम सैंपल को रख के, ये हमारा सैंपल को हमने लगा दिया है, यहाँ पे देखिए सैंपल को लगा के इसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब हमारा जो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है उसमें हमारी कितनी लाइट पास हो रही है, यानी इसमें हमारा लाइटिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि यदि लाइटिंग नहीं शो कर रहा है तो हमारा सैंपल क्या है, 100% सही है। अब ये देखिए, इफ लाइट इज नॉट पास थ्रू द सैंपल देन आवर सैंपल इज गुड। यदि सैंपल से लाइट का पास नहीं हो रहा है, यानी लाइट पास नहीं कर रही है, तब हमारा सैंपल सही है। इफ लाइट इज पास थ्रू द सैंपल, और यदि लाइट सैंपल से पास हो रही है, देन वी टेक 2 or 3 सैंपल एंड अगेन टेस्ट। तब हम 2 से 3 और सैंपल लेंगे जो 0.5 मिलीग्राम का होगा, और सेम प्रोसेस फिर करेंगे। अगेन लाइट इज पास्ड बाय द सैंपल देन आवर सैंपल इज फेल। यदि हम 2 से 3 एक्सपेरिमेंट बाद फिर भी यही फॉल्ट आ रहा है, लाइट पास हो जा रही है, तब हमारा सैंपल पूरी तरह से फेल है। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और न समझ में आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो पिछला टेस्ट है, जो आप बेसिक टेस्ट है, उसको जब आप अच्छे से जान जाएंगे, आपका क्लियर रहेगा, तो उसी के बेस पे आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे एस कंटेंट है, सीबीसी है, और ओपासिटी है, और इसी तरह से और जो टेस्ट हैं, आइजॉर्ड है, रॉकवेल है, और ये है टीए टेस्ट है। इन सभी टेस्ट का जो बेसिक है उसको हम बारी बारी से कवर कर लेंगे। और जब आपका ये बेसिक टेस्ट क्लियर रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड जब दिया जाएगा कि हाँ इस मान लीजिए एचडीपी का जो स्टैंडर्ड है वो IS 4984 है 2016 का, तो उसके बेस में हमारा उसमें क्या क्या टेस्ट दिया है, जब आपको बेसिक टेस्ट पता रहेंगे तब आप उसके बेस पे उसको टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर बेसिक टेस्ट नहीं पता रहेगा तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए जो पिछला टेस्ट जो हमने कवर कर चुके हैं हम लोग, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम जो कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट है उसके बारे में जानेंगे। कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या चीज टेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। CBD यानी कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन टेस्ट। अब इसके द्वारा हम क्या क्या देखते हैं, बाय दिस वी सीन द इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। मान लीजिए हम HDP पाइप का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या देखेंगे, जो हमारा कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर वे में हुआ है कि नहीं, सभी जगह पे जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो HDP पाइप है उसका 0.5 मिलीग्राम सैंपल लेते हैं। उसको, ये हमारा ग्राम में अभी रीडिंग शो कर रहा है, ये हमने गूगल से पिक लिया है। तो यहाँ से 0.5 मिलीग्राम सैंपल लेंगे और उसको हॉट प्लेट पे रखेंगे। ये है हमारा हॉट प्लेट, इसको हम ऑन करेंगे और 170 डिग्री टेम्परेचर, HDP के लिए 170 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम उसको 170 डिग्री टेम्परेचर आने तक वेट करेंगे। ये इसमें हमारा 170 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है, इसीलिए हम इसको आपको दिखाने के लिए ले रहे हैं। अब 170 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद wait for 170 degree temperature. After 170 degree temperature, we put the sample between the glass plate and put on the hot plate. यानी 170 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद जो हमारा सैंपल है उसको 2 कांच की प्लेट होंगी, उनके बीच में हमको रख के, ऐसे रख के उसको प्लेट पे रख के प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा सैंपल कुछ इस तरह से हम प्रेस करेंगे जिससे हमारा सैंपल यहाँ पे फैलता है। अब फैलने के बाद हमारा सैंपल कुछ
इतना प्रेस करेंगे कि ये हमारा छोटा सा गोल सा बिंदी के आकार का हो जाए। अब फैलने के बाद हमारा कुछ इस तरह का सैंपल शो करेगा। इस तरह से शो करेगा। अब इसको हम ले जाते हैं, यह है हमारा प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप पे क्या हम देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे हमारा 3 स्क्रू दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये जहाँ पे हमारा कर्सर का वो जा रहा है कर्सर, वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसके बीच में हम अपना जो प्लेट है, प्लेट के सहित रखेंगे। प्लेट जिस पे सैंपल रखा हुआ है उसको वहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जो हमारी लाइटिंग पास हो रही है, जो इसमें पूरी लाइट दिख रही है, ये हमारी पूरी लाइट नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखेगी तो वो हमारा सैंपल फेल है। उसके लिए हम 2 या 3 और सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। यदि 2-3 सैंपल लेने के बाद उसमें भी हमारा इसी तरह का फॉल्ट शो कर रहा है तो हमारा पाइप जो है वो पूरी तरह से फेल है, यानी उसमें कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अब इसमें जो एक ये स्क्रू, एक यहाँ, ये 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू का कार्य क्या है, जब हम सैंपल को यहाँ पे फिट कर देते हैं तो उसको अप डाउन करके एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है सैंपल लेंस के बीचों बीच में आ जाए। तभी हमारा प्रकाश, जब उस पे सैंपल पे हमारा 100% प्रकाश पड़ेगा तब हमें यहाँ पे शो होगा कि हमारी यहाँ पे लाइटिंग शो कर रही है या नहीं। अगर हमारा फिर भी लाइटिंग शो करेगा तब तो हमारा सैंपल फेल है। अब इसमें जो ये आगे वाला स्क्रू है ये हमारा इस प्लेट को लेफ्ट राइट मूव कराता है और ये स्क्रू जो है वो हमारा आगे पीछे मूव कराता है, और ये जो ब्लैक कलर का लगा है ये स्क्रू, ये हमारा इस ब्लैक वाले प्लेट को ऊपर नीचे मूव कराता है। ऊपर नीचे मूव कराएगा मतलब जहाँ पे हमारा वो लेंस लगा हुआ है सेम उसको लेंस के सामने रख देना है, जिससे हमारा लाइटिंग आके सैंपल पे पड़े और जिससे हम पूरा टेस्ट कर पाए। आगे हम दिखाते हैं कैसे रखना है। देखिए यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है, ये हमारा सैंपल अभी उससे हल्का सा दूसरे साइड में है, राइट साइड में। तो यहाँ से इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इसके बीच में लाएंगे कि जिससे हमारा लाइटिंग आगे देखी जाए। अब इससे हम उसको ऊपर ले जाएंगे। अब जब हम सैंपल को रख के, ये हमारा सैंपल को हमने लगा दिया है, यहाँ पे देखिए सैंपल को लगा के इसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब हमारा जो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है उसमें हमारी कितनी लाइट पास हो रही है, यानी इसमें हमारा लाइटिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि यदि लाइटिंग नहीं शो कर रहा है तो हमारा सैंपल क्या है, 100% सही है। अब ये देखिए, इफ लाइट इज नॉट पास थ्रू द सैंपल देन आवर सैंपल इज गुड। यदि सैंपल से लाइट का पास नहीं हो रहा है, यानी लाइट पास नहीं कर रही है, तब हमारा सैंपल सही है। इफ लाइट इज पास थ्रू द सैंपल, और यदि लाइट सैंपल से पास हो रही है, देन वी टेक 2 or 3 सैंपल एंड अगेन टेस्ट। तब हम 2 से 3 और सैंपल लेंगे जो 0.5 मिलीग्राम का होगा और सेम प्रोसेस फिर करेंगे। अगेन लाइट इज पास्ड बाय द सैंपल देन आवर सैंपल इज फेल। यदि हम 2 से 3 एक्सपेरिमेंट बाद, यदि 2 से 3 एक्सपेरिमेंट बाद फिर भी यही फॉल्ट आ रहा है, लाइट पास हो जा रही है, तब हमारा सैंपल पूरी तरह से फेल है। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो पिछला टेस्ट है, जो आप बेसिक टेस्ट है, उसको जब आप अच्छे से जान जाएंगे, आपका क्लियर रहेगा, तो उसी के बेस पे आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे एस कंटेंट है, सीबीसी है और ओपासिटी है, और इसी तरह से और जो टेस्ट हैं, आइजॉर्ड है, रॉकवेल है, और ये है टीए टेस्ट है। इन सभी टेस्ट का जो बेसिक है उसको हम बारी बारी से कवर कर लेंगे। और जब आपका ये बेसिक टेस्ट क्लियर रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड जब दिया जाएगा कि हाँ मान लीजिए एचडीपी का जो स्टैंडर्ड है वो IS 4984 है 2016 का, तो उसके बेस में हमारा उसमें क्या क्या टेस्ट दिया है, जब आपको बेसिक टेस्ट पता रहेंगे तब आप उसके बेस पे उसको टेस्ट कर सकते हैं।
नहीं तो अगर बेसिक टेस्ट नहीं पता रहेगा तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए जो पिछला टेस्ट जो हमने कवर कर चुके हैं हम लोग, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।